जी, तो आज बात करेंगे कि वकास भाई विक्की चीमा साहब जो हैं, वो क्या नया करने वाले हैं? कौन-सा वो सरप्राइज़ है जो रिवील करने वाले हैं? लेकिन इससे पहले कि वो सरप्राइज़ रिवील करें, हमारे साथ शेयर करें, इससे पहले उन्होंने लोगों को चैलेंज किया है कि आप लोग बताएँ कि क्या सरप्राइज़ आने वाला है? तो इस सरप्राइज़ के हवाले से भी बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे जी कि अम्मा जी का बन गया है नया अकाउंट और उसमें अम्मा जी नज़र आएंगी अपने बड़े बेटे के साथ। ठीक है जी, यानी कि वकास भाई ने अपने बड़े बेटे को भी यूट्यूबर बना ही दिया। इस पे भी बात करेंगे और बात करेंगे जी वकास भाई के गिरते हुए व्यूज़। अम्मा जी के बगैर हमें वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो ये है जी आज के टॉपिक। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वकास भाई जब गए हैं तो ज़ाहिर बात है लोग वो वीडियो जो है उन्होंने बहुत इमोशनल होकर देखी, लोग बहुत रोए धोए परेशान भी हुए। कुछ लोगों ने आंटी जी को ये भी बोला कि आपने तो खुशी खुशी अपने बेटे को अलविदा कर दिया, जिसकी वजाहत भी आंटी जी ने शॉर्ट वीडियो में पेश की कि ऐसी बात नहीं है, मैं ऑफ कैमरा बहुत रोई हूँ, बहुत मुश्किल से मैंने अपने बेटे को भेजा है। जबकि मैं कहूँगी कि आंटी जी जो हैं जब वकास भाई रुखसत हो रहे थे बहुत उदास हो रही थी। तो जिन लोगों ने ये कहा कि आंटी जी ने तो बिल्कुल भी 2 आंसू नहीं गिराए, तो ये बात गलत है मेरे ख़्याल में। मैंने तो जो देखा वो ये था कि वकास भाई भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे और आंटी जी भी, कि उनसे ये कम दिनों की जुदाई भी अब बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है जी, अब वकास भाई जिस दिन गए हैं वो वीडियो तो 100% जो है वो चलनी ही चलनी थी और उसके ऊपर 1-1.5 लाख प्लस व्यूज़ आने ही आने थे। फिर उसके बाद जो सेकंड वीडियो आई उसके ऊपर भी तकरीबन 1,20,000 व्यूज़ आए। फिर वीडियो आई उसके ऊपर फिर 1 लाख से कम व्यूज़ आए। फिर एक वीडियो आई उस पे 60 के व्यूज़ आए और आज जो वीडियो वकास भाई ने लगाई है उस वीडियो पे तकरीबन 9 हावर्स के बाद, 9 घंटों के बाद उसके ऊपर सिर्फ मेरे ख्याल में 24 के व्यूज़ हुए थे। यानी कि व्यूज़ जो हैं वो डाउन हो रहे हैं, गिर रहे हैं। क्यों? किस वजह से जी? कि अम्मा जी के बगैर लोगों को वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। शुरू के जो 2-3 दिन थे उसमें व्यूज़ क्यों आए? क्योंकि लोग देखना चाहते थे कि वापस जाके वकास भाई क्या करते हैं, किस तरह आगे भी व्लॉगिंग को कंटिन्यू करते हैं। और रास्ते में सफ़र जो था वो इंटरेस्टिंग था, सब ने वो बड़ा एंजॉय किया। तो वो तो व्यूज़ आने ही आने थे। लेकिन अब वकास भाई को मिला है जी बहुत ही बड़ा चैलेंज। 2 दिन तो वो यही कहते रहे अपनी वीडियो में कि यासर ने कोई सरप्राइज़ देना है, यासर ने कोई सरप्राइज़ देना है। तो वो सरप्राइज़ तो पता नहीं अब मिला है या नहीं मिला, मैंने वीडियो नहीं देखी। लेकिन मेरे ख्याल में अभी नहीं मिला। शायद वो ही सरप्राइज़ है जिसका वो ऑडियंस से ज़िक्र कर रहे हैं कि बहुत ही बड़ा कोई सरप्राइज़ आने वाला है। और आप लोगों ने गेस करना है, आप लोगों ने बताना है कमेंट्स में कि वो सरप्राइज़ क्या है। अब बात ये नहीं कि सरप्राइज़ क्या है क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि जी लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि अम्मी जी की टिकट होगी, अम्मी जी वापस आ रही हैं, तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। क्योंकि वकास भाई ने पहले से ही ये बात बताई हुई है अपनी वाईटी फैमिली को कि अम्मी जी जो हैं वो ईद के बाद आएंगी और वकास भाई खुद उनको लेने आएंगी, जितना मैं जानती हूँ। क्योंकि उन्होंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में भी कहा था और अपने एक व्लॉग में कि जिन्होंने भी अम्मा जी से मिलना है वो जब हमारे घर के सामने का जो रोड ठीक हो रहा है वो ठीक हो जाए तो आप सब लोग मिल लें, क्योंकि ईद के बाद मैं अम्मा जी को वापस ले आऊँगा। तो ये तो कोई सरप्राइज़ ना हुआ। उसके बाद जी लोग कह रहे हैं उम्रा का दोबारा जो है वो कोई सीन बन रहा है, तो ये सरप्राइज़ हो सकता है। तो मेरे ख़्याल में ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आंटी जी अभी उनकी हेल्थ के मसले मसाइल कुछ दिन रहेंगे, कुछ महीने मेरे ख़्याल में वो आराम करेंगी। तो इतनी जल्दी उम्रे का कोई सीन नहीं बन रहा। मुझे नहीं लगता कि ये सरप्राइज़ होगा। तो दूसरा जो सबसे ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए, मामा यांडा आ रही है, मामा यांडा आ रही है। तो देखिए ये सरप्राइज़ है या नहीं है कि मामा यांडा आ रही है, लेकिन ये चीज़ कुछ अच्छी नहीं मुझे लगी। यानी कि वकास भाई के चैनल के लिए ये चीज़ कोई इतनी अच्छी नहीं है कि लोग मामा यांडा को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि वो महसूस करवा रहे हैं, ये फ़ील करवा रहे हैं वकास भाई को कि मामा यांडा हमारे लिए बहुत ही अहम है और हम आपके घर में मामा यांडा को देखना चाहते हैं। और कहीं न कहीं वो ये बता रहे हैं कि इससे बड़ा भी कोई सरप्राइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों ने इनके चैनल को फॉलो ही मामा यांडा की वजह से किया था। तो अगर तो ये सरप्राइज़ है ना, तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। मेरे ख़्याल में तो ये वकास भाई के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आप लोग कब तक मामा यांडा के सहारे अपना चैनल चलाओगे? ठीक है।
मामा जांडा एक बार चली गई, आप लोगों ने कंटिन्यू कर लिया। अब आपका काम है कि उसके बगैर ही अपने चैनल को आगे लेके चलें, ठीक है, ना कि फिर से आप मामा जांडा को लेके आएँ और आपकी तकरीबन 80% ऑडियंस जो है वो आपको ये कहे कि आपका चैनल मामा जांडा की वजह से चलता है। और ये बात भी सच है कि मैं भी मामा जांडा को देखकर ही गई थी। जब आंटी जी मामा जांडा को बुलाती थी तो उसकी जो क्यूट क्यूट हरकतें होती थी उनको देखकर ही मैं गई थी इनके चैनल पर, ठीक है। फिर मुझे और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें नज़र आईं, तो उसके बाद मैं मामा जांडा से ज़्यादा आंटी जी और वकास भाई की जो आपस में उनकी आपस में प्यार मोहब्बत है उसको मैं ज़्यादा इंजॉय करने लगी। तो लिहाजा मामा जांडा वाला तो सरप्राइज़ मैं कहूँगी वकास भाई को ना ही दें तो बेहतर है। अपने कंटेंट में किसी ऐसे बंदे को मत शामिल करें जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ वक्ती तौर पे जुड़ता है और फिर वो चला जाता है, तो इस तरह आपके चैनल को होगा बहुत ही बड़ा नुकसान। अब लोगों ने ये बात एक्सेप्ट कर लिया कि मामा जांडा चली गई है, तो अब उसको उधर ही रहने दें, ना कि फिर से आपको आपको लोग कहें कि भाई आपका चैनल तो मामा जांडा की वजह से चलता है, मामा जांडा सेलिब्रिटी है, आप लोग मामा जांडा का नाम लेके कमा रहे हो, मामा जांडा को यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप उसको कुछ भी नहीं देते हो, उसको भी अर्निंग में से हिस्सा मिलना चाहिए। तो फिर इस तरह के सवाल उठने लगते हैं। अब बात कर लेते हैं जी, 2-4 वीडियोस तो चल गई, बड़े अच्छे व्यूज़ आ गए, लेकिन अब वकास भाई एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उनको कुछ समझ नहीं आती बच्चे दिखाने के अलावा कि मैं वीडियो में दिखाऊं क्या, क्योंकि पूरी की पूरी वीडियो को 4 चांद लगाती थी जी आंटी जी, यानी कि वकास जी की अम्मी जी। तो अब अम्मी जी कुछ दिन तो नहीं होंगी, तो लिहाजा ये चैनल जो है इसके ऊपर अब कुछ दिन आपको व्यूज़ जो है वो उतने अच्छे नज़र नहीं आएंगे जितने अच्छे ये चैनल कुछ दिनों से, यानी कि पाकिस्तान आने के बाद से ये चैनल बहुत ऊपर जा रहा था, ये थोड़ा सा डाउन होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा व्यूज़ जो है ना, लोग इसमें अब दिलचस्पी नहीं ले रहे क्योंकि ज़्यादातर लोग अम्मा जी को देखते हैं। तो ये मामलात हैं जी। उसके बाद सरप्राइज़ जो है, मुझे नहीं पता सरप्राइज़ क्या है, और अगर वाकई में मामा जांडा वाला है तो मुझे ये कोई सरप्राइज़ अच्छा नहीं लगेगा। मैं फिर यही कहूँगी कि मामा जांडा को आप फिर से ला के अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। बहरहाल सरप्राइज़ तो आपने देना है, तो आप ही बताएं हम क्या अंदाजे लगाएं। उसके बाद ये एक ट्रिक होती है यूट्यूबर्स की अपने चैनल पे ऑडियंस को लाने की, आप आएँ आप बताएं, ठीक है, ताकि लोग दिलचस्पी से वीडियो देखें और कमेंट्स में बताएं कि ये है सरप्राइज़, ये है सरप्राइज़, ये है सरप्राइज़। तो ये वकास भाई ने एक ट्रिक खेली है। अब जी बात करते हैं वकास भाई के बड़े भाई, जो शुरू में बड़े थोड़े से ऐसे मुझे लगते थे कि भाई वो उनको अच्छा नहीं लग रहा, व्लॉगिंग उनको अच्छी नहीं लग रही, और वो थोड़े से मतलब कि जिस दिन शादी का एल्बम भी शो किया था वकास भाई ने, तो उन्होंने एल्बम के ऊपर जब इन्होंने अपनी और अपनी वाइफ की पिक्चर दिखाने के लिए उठाया एल्बम, तो उन्होंने एल्बम पे ऐसे मतलब कि हाथ से 2 बार ना ऐसे थप्पड़ से मारे कि भाई साइड पे करो कि कहीं मेरी भाभी को कोई ना देख ले। तो वो बहुत इन चीज़ों को मतलब महसूस करते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी ये चीज़ समझने लगे हैं कि ये इतनी बुरी भी चीज़ नहीं है, लोग बड़ा प्यार करते हैं और इतना मुश्किल भी काम नहीं है, और अच्छे खासे वो भी एक्टर बन चुके हैं जी। मैं बल्कि कहूँगी कि वकास से भी बड़े एक्टर बन चुके हैं वकास के भाईजान। और जो शॉर्ट वीडियोस वाला उन्होंने एक नया अकाउंट बनाया है आंटी जी के नाम पर, उसमें वो आपको शॉर्ट वीडियोस में नज़र आते हैं और बाकायदा पूरी तैयारी के साथ आते हैं, अपने बालों में ऑयल वगैरह लगा के पप्पू बच्चों की तरह सही से कंघी ब्रश करके तैयार श्यार हो के फिर आंटी जी से आके रोज़ाना एक उन्होंने रट्टा लगाया हुआ है कि अम्मी जी आप तुहाडे धियां पुत्र ऐ पूछ रहे हैं। तो लेकिन वीडियो को आंटी जी इंटरेस्टिंग बना ही लेती हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। उनको तो बताया जाता है कि आपने ये पूछना है, इधर से आना है, ऐसे आंटी के सामने आना है, प्यार लेना है, ये बात आपने पूछनी है। अब आगे जो काम होता है ना वो होता है आंटी जी का, और आंटी जी को बिल्कुल भी समझाने की ज़रूरत नहीं होती, उनके अंदर नेचुरल टैलेंट है और वो वीडियो को इंटरेस्टिंग बना लेती हैं। तो ये हो गया जी। अब शॉर्ट वीडियोस भी एक अलग से अकाउंट बन गया जी, उस पर नज़र आएंगी इंटरेस्टिंग किस्म की। और अब देखते हैं कि क्या आगे चल के वकास भाई के बड़े भाई भी चैनल अपना बनाते हैं, क्योंकि उनको फ़ायदे तो नज़र आ रहे होंगे कि एक तो शोहरत भी है और पैसा भी है। तो ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बात पे आंटी जी जो हैं अपने बड़े बेटे से भी नाराज़ रहती हैं कि भाई तुम लोग उठते देर से हो, तो वो कहते हैं अभी हम सैरी खा के सोते हैं तो फिर हम थोड़ा सा आराम से उठते हैं। और एक बात भी बहुत मैं नोट कर रही हूँ, ऑडियंस भी बहुत नोट कर रही है, वकास भाई के अबू जी अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करते हैं जी। बिल्कुल फ़र्क वाज़िया नज़र आ रहा है कि पप्पा जान का झुकाव बड़े बेटे की तरफ ज़्यादा है आंटी जी की निस्बत। आंटी जी का झुकाव वकास की तरफ ज़्यादा और अंकल जी का अपने बड़े बेटे की तरफ। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।